की पूरी प्रक्रिया पर या भर्ती की पूरी प्रक्रिया पर इसका कोई असर पड़ेगा मंत्री जी? अब इस तरह से अगर देखिए, अगर इस तरह से भर्ती होने लगी कि कहीं भी कोई व्यक्ति कोई बयान दिया कि हम इस तरह से करते हैं और बिना इस बात के प्रमाण के कि वो कर पाए, बहुत सारे हर परीक्षा में, हाई स्कूल, इंटर से लेकर तमाम सारी परीक्षाओं में आप देखिए, इसके पहले नकल का उद्योग चलता था उत्तर प्रदेश में हाई स्कूल, इंटर में। हाँ। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आई, नकल विहीन परीक्षा हो रही। तो गिरोह बहुत सारे ऐसे हैं जो लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों से धन ऐंठने की कोशिश करते हैं। इस आधार लेकिन पर, ऐसी भी संदेह के बातें आधार सामने पर आई हैं हर सर, ऐसी परीक्षा भी बातें रद्द सामने करते आई रहेंगे हैं जब तब तो ऐसे ना कोई परीक्षा हो पाएगी, ना गिरोहों कोई की वजह से चीजें प्रभावित ना हुई कोई हैं। परीक्षा हो पाएगी, ना कोई भर्ती हो पाएगी। लेकिन अगर अगर इस बात के पुख्ता प्रमाण मिलेंगे कि किसी गिरोह के, किसी रैकेट के आधार पर अगर कुछ लोगों ने भर्ती पाई है, इस बात के यह बात संज्ञान में आएगी तो निश्चित रूप से जांच करेंगे और उसमें जो भी जरूरी होगा आगे कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी, एक सवाल और, बार बार जब मैंने बताया लोगों को कि मैं आज आपसे बात करने वाला हूं, तो लोगों ने एक सवाल बार बार पूछा कि मैं आपके सामने रखूं, और मैं आपके सामने रख रहा हूं, अभ्यर्थियों की मांग पर रख रहा हूं, एमआरसी को लागू करने को लेकर, और आरक्षित जो वर्ग है 69,000 में, उसके साथ कुछ अन्याय की बात कई लोगों ने लिखी सोशल मीडिया पर कि एमआरसी किस तरह से लागू किया गया, ये आपत्तिजनक है। इस पर आप स्पष्टीकरण दें। इन सब मुद्दों पर देखिए, अभ्यर्थियों के जो सवाल हैं, जो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं, जो आप लोगों के माध्यम से आ रहे हैं, उन सवालों का, वो सवाल इतने तरह के हैं। हर अभ्यर्थी अपने तरीके से भर्ती परीक्षा को संपन्न कराना चाहता है, वो हम नहीं कर सकते। देखिए, जो भी भर्ती हो रही है जिसमें आरक्षण के उन्हीं नियमों का पालन हो रहा है जो भारत के संविधान की व्यवस्था है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के जो विधि सम्मत व्यवस्था है, जो कार्मिक विभाग के नियम और निर्देश है, वो व्यवस्था है। बेसिक शिक्षा विभाग अपने स्तर पर इसमें ना किसी तरह का नियम बनाता है, ना कोई मनमानी करता है। अब इन मुद्दों पर अभ्यर्थियों की सुविधा अनुसार ना तो हम भर्ती कर सकते हैं, ना अलग अलग अभ्यर्थी को लाभ पहुंचाने वाले कानून बना सकते हैं। इसलिए ऐसे प्रश्नों का उत्तर मीडिया के माध्यम से मैं नहीं दे सकता। अच्छा मंत्री जी, एक आखिरी सवाल, 69,000 भर्ती प्रक्रिया, आपका क्या आकलन है? चूंकि बहुत सारी चुनौतियां उसके सामने हैं, वो कब तक पूरी हो जाएगी, इस बारे में कोई बात हमारे दर्शकों के सामने रखें। नहीं, हम तो भर्ती प्रक्रिया को पूरी कर रहे थे। अगर हमारे विभाग की कार्य योजना सफल हो पाई होती तो 6 जून को काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाती और हम अब तक तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे चुके होते। लेकिन अब बीच में माननीय न्यायालय का आदेश आ गया, उस आदेश का अनुपालन करना ही था। आदेश का अनुपालन करते हुए हमने काउंसलिंग की प्रक्रिया स्थगित की है और हम डबल बेंच में अपील में जा रहे हैं। इस बात के लिए, अपील के लिए हम जा रहे हैं कि हमको भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने की अनुमति दी जाए। शेष जो यूजीसी के माध्यम से विशेषज्ञों की समिति बनेगी और अगर कोई संशोधन का सुझाव आएगा उत्तरों में तो फिर उस आधार पर हम कार्रवाई करेंगे, क्योंकि माननीय न्यायालय से ऊपर कोई नहीं है। जैसा माननीय न्यायालय का आदेश होगा उसका अनुपालन करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया संपन्न हो, उसके लिए हम अभी भी